सब कुछ सुविधाएं होने पर भी अपने पुत्र को आज्ञा करी कि धूप की गर्मी बर्दाश्त करो, वर्षा की बूंदें बर्दाश्त करो, और सर्दी की जो ठंडी पना है उसको भी बर्दाश्त करो, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये नाना प्रकार के क्लेश सहने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे युद्ध ना हो तो भी सैनिक को ये सब दिनचर्या में करना पड़ता है कि तुम्हारा अभ्यास पुष्ट रहे, ऐसे ही हम भगवत पार्षद हैं, हमें अभ्यास करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता निंदा अपमान ये सब हमें सहकर तैयार होना चाहिए। कई बार सत्संग में कहा है कि ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए कि अगर 1-2 दिन भोजन ना मिले तो भी हमारे भजन में कोई कमी नहीं आने पावे। ये अभ्यास करना चाहिए। 1-2 दिन बिल्कुल कुछ नहीं पाया, केवल जल पी कर रहे और देखा हमारे भजन में कोई परेशानी तो नहीं, हमारी दिनचर्या में ऐसा नहीं कि मुंह हिलगा उदास, ऐसा नहीं, प्रसन्न मुद्रा, वैसे ही दिनचर्या कोई जान न पावे, ऐसा अभ्यास पुष्ट करना चाहिए। खूब धन होने पर भी ये सब सुविधा रहित जीवन जीने की शिक्षा दी, यही उत्तम धन्य है माता पिता जो अपने बालक को ऐसी शिक्षा देते हैं। कहा कि कभी तुम्हें शौकीनी नहीं करनी, ऐसे कपड़े नहीं पहनने जो भड़कीले हो, चटकीले हो, चमकीले हो। जीव के स्वाद के लिए कभी ललचाना नहीं है, कभी किसी को भी रोग ग्रसित देखकर घृणा नहीं करना। ये सब प्रताप राय जी के जीवन में भरा। देखो, हर उपासक को ऐसी अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। सब है पर सहना चाहिए। कभी सर्दी का ऐसा अवसर हो हमारे पास, सब दिन हो उतना एक समान, कभी ऐसी भी दिनचर्या हो सकती, तो आप तैयार रहिए। कभी ऐसी भी दिनचर्या हो सकती खूब खाने को मिल रहा है, कभी नहीं भी मिल सकता। संतों के तो जय घोष हैं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। अगर हमारे सानिध्य में कोई टीबी मरीज है, कोई ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जो संक्रामक रोग है, छूने से रोग हमारे शरीर में आ सकता है, हमें घृणा नहीं करनी, बचाव पक्ष में रह करके हमें उसकी सेवा करनी है, लेकिन घृणा नहीं करनी। ये जो अज्ञानी लोग होते हैं ऐसा बर्ताव करते हैं कि वैसे ही वो दुखी है अपने रोग से, और उसको समाज से ऐसे घृणित दृष्टि में देखा जाता है कि उसको और दुख होता है। ये वैष्णव का कर्तव्य नहीं है। हां ठीक है, हम अपनी सावधानी के लिए वो व्यवस्था करें जिससे हम बच सके, पर हम उस पर घृणा न करें, उसे प्यार दें, उसको सेवा के द्वारा संतुष्ट करें। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक देखा भगवत शरणागत को कि उसके टीबी थी और इसमें थूक आदि से भी रोग होने की संभावना होती। भाई जी ने एक परिकर पूरा बनाए हुए थे कि कभी ऐसा कोई सेवा का अवसर हो तो क्रम से सेवा की जाए। भाई जी जब सेवा में गए तो कहा ये नाक में ऐसे कपड़ा बांध लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा देखो हम ये नहीं मानते कि ये मरीज टीबी का है, हम मानते हैं मेरे भगवान मेरे से सेवा लेने के लिए स्वरूप में आए, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि सारा खेल भाव का है और वो खूब सेवा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव का ही सारा खेल है। सब भाव, अगर हमारा भाव बिगड़ जाए तो कुछ भी करो फिर लाभ, भाव बन जाए तो बिगड़ी हुई वस्तु से भी परम लाभ मिल सकता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। प्रताप राय जी की जो बड़ी बहन लक्ष्मी जी थी उनका विवाह हुआ 13 साल की उम्र में। पहले कम अवस्थाओं में विवाह हो जाता था। 11 साल की उम्र में उनकी छोटी बहन का हुआ, फिर प्रताप राय जी का,
उनकी पत्नी का नाम मालती, उनसे एक पुत्र हुआ। पिता की देखरेख में प्रताप राय ने घर का सब काम काज संभाला, लेकिन पिता की आज्ञा कि कभी भगवत भजन न छूटने पावे, तो हर कार्य करते हुए वो भगवत स्मरण करते। जो जो वैष्णव जनों के आचरण होने चाहिए वो समस्त आचरण प्रताप राय में कूट कूट कर बाल्यावस्था से भरे गए थे। जब उनकी अवस्था 23 वर्ष की हुई तो घटना घटी कि पूरे परिवार का भार संभालने वाले उनके पिताजी जो भानुराय थे वो पधार गए। पिता की मृत्यु से सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर आ गई। 23 वर्ष की अवस्था है, मानो पूरा भार इन पर आ गया, किंतु इन्होंने भगवत स्मरण में कमी नहीं आने दी। भक्तों के चरित्रों का मनन करने से बहुत बल मिलता है। ध्यान पूर्वक सुने। सोचा कि मृत्यु लोक है, यहां तो जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित होगी, इसके लिए रोना क्या शोक करना। मेरे पिताजी तो मेरे को भगवान के चरणारविंद की भक्ति में युक्त किया, वो तो ऐसे महान भागवत थे, उनकी गति में कोई संशय नहीं, इसलिए वो रोने लायक नहीं। उन्होंने तो शरीर को भगवत स्मरण करते हुए ऐसे छोड़ा जैसे कोई गले से अत्यंत सुकुमार पुष्पों का हार उतार दे। मृत्यु में कष्ट तो उनको होता है जो भगवत स्मरण रहित संसार के राग में फंसे होते, उनको भयानक कष्ट होता है। पिताजी तो प्रभु के भगवान के परम भक्त थे, उनको मृत्यु का भी दुख नहीं भोगना पड़ा और परम गति हुई। उन्हें भला कैसे हम कष्ट युक्त मानकर रोए? नहीं रोना बनता। कभी वो अपने पिता के पधारने पर रोए नहीं, और नहीं रोना चाहिए। जब कोई पधारे, गांव में तो रोने वाले बुलाए जाते हैं, जैसे कम होते ना तो बुलाए जाते, पैसे एक बैच होता है, वो केवल आएंगी वो माताएं और बैठेंगी इतना घूंघट करके और शुरू करेंगे हाय, और बस हल्ला और ऐसे पूरा घेर के, तो मतलब एक रोने का बैच है उनका। देखो, अपने लोगों को या जो अपने भी सगे संबंधी हैं जब पधारे तो खूब जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, भगवत भक्तों के साथ उल्लास पूर्वक उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर। ये महामहोत्सव है, भक्तों के लिए मृत्यु महामहोत्सव है। अरे वो प्रभु के धाम गए भाई, रोना धोना क्या। हमारे पिता को सदगति हुई है, इस आनंद से वो रोए नहीं। कुछ ही दिन हुए कि दूसरा दुख का पहाड़ टूटा, उनकी माताजी पधार गई। प्रताप राय जी ने भगवान का मंगल विधान माना कि जहां हमारे पिताजी प्रभु के चरणों में गए वहीं माता गई है। अब घर का सारा बोझा इनके ऊपर, पर उन्होंने भगवत भजन में कमी नहीं होने दी। बार बार ये समझाते कि ये व्यवहार के कार्य करते हुए भजन करने का आदेश पिताजी ने दिया था, हम भजन में त्रुटि नहीं आने देंगे। प्रधान भजन नाम जप था उनका, जो कभी भी किसी स्थिति में नहीं छूटता था। यही हर वैष्णव का प्रधान भजन है, नाम जप, उठते बैठते चलते फिरते। उनके पुत्र दीनबंधु राय की अवस्था जब 12 वर्ष की हुई तो वो भी बीमार हो गया। प्रताप राय जी का बेटा, उसे सन्निपात ज्वर हो गया। प्रताप राय और उनकी पत्नी मालती, यही एक लाडला पुत्र, और वो भी ऐसी अवस्था में। अपूर्व धैर्य, अपूर्व भगवत भक्ति, भजन नहीं छोड़ना। पुत्र की रोग सैया के पास बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा, नाम कीर्तन, नाम जप, रात दिन दवाई देना, बालक की परिचर्या करना और भगवत भजन का एकतार चलना। एक क्षण भी पुत्र में मन नहीं लगने दिया दोनों ने।
कुछ ही दिनों में पुत्र पधार गया। मालती रोने को हुई तो प्रताप राय जी ने कहा रोना बनता नहीं, महीनों से रोज भागवत सुना रहे हैं, रोज अपने लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो प्रभु के पास गया, रो क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, रोना नहीं बनता, रोए क्यों? मां का हृदय थोड़ा बहुत मतलब ममता युक्त होता है, पर महाभागवत पति के आदेश के कारण वो नहीं रोई। प्रताप राय जी ने हृदय से लगा के कहा मालती, प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं। देखो हमारा कुछ प्यार पिता में था, कुछ प्यार माता में था और बहुत प्यार बेटे में था। प्रभु को लगा कि ये कहीं फंस न जाए, इसलिए सब जगह से प्यार हटा दिया। अब हम दोनों मिलकर अपना पूरा का पूरा प्यार श्री हरि चरणों में लगाएं। देखो नकारात्मक सोच नहीं आई कि बच्चापन से भजन में लगे और एक ही लड़का था वो भी पधार गया, कहां हो भगवान? मतलब वो प्रश्न होता है ना, कहां हो? लेकिन देखो सकारात्मक सोच, एक भक्त की सोच। हमारे पुत्र को प्रभु ने बुला लिया, माया प्रपंच में नहीं फंसने दिया, बड़े कृपालु हैं, अपनी सेवा में रख लिया। अब देखो हम दोनों को चाहिए तन्मय होकर प्रभु का भजन करें, अब तो कोई चिंता नहीं। और मृत्यु तो शरीर की होती, आत्मा की तो होती नहीं, और शरीर तो सबका मरेगा, हमारा हो या आपका। ये वियोग तो निश्चित प्राप्त होगा, अपने शरीर का या अपने सगे संबंधियों के शरीर का। बैठा लीजिए, अपने शरीर का या अपने सगे संबंधियों के शरीर का वियोग निश्चित प्राप्त होगा। इसका नाम मृत्यु लोक है, क्रम से सब मरेंगे, सब, इसका नाम मृत्यु लोक है। इसलिए इस बात में दुखी होकर भजन नहीं छोड़ना, प्रताप राय जी ने समझाया। कुछ समय बाद छोटी बहन माधवी के पति, उनका नाम बल्लभ राय था, वो भी बीमार पड़ गए, रोग सैया में पड़ गए। बहुत सी दवाइयां की लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ। बड़ी बहन लक्ष्मी ने हठ प्रारंभ किया और प्रताप राय जी से कहा आज तक हमने राखी बंधन से आपसे कुछ नहीं मांगा, राखी बंधन आप हमारे भैया हो, आज मैं मांगती हूं पति की रक्षा करो, सैया पे हैं, भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि आपका निरंतर भजन चलता है और आप संकल्प करेंगे, आप चाहेंगे तो मेरा ये बच जाएगा, रोग सैया से बच जाएगा। और पक्का भक्त क्या नहीं कर सकता, उसके पास हरि नाम रूपी धन है, पर वो वही नहीं कर सकता जो प्रभु नहीं चाहते। समझ रहे हो? भक्त क्या नहीं कर सकता, अर्थात उसकी अमोघ सामर्थ्य है, पर वो वही नहीं कर सकता जो प्रभु नहीं चाहते। जो प्रभु नहीं चाहते, प्रभु चाहते हैं मर जाए तो कहेंगे बिल्कुल मर जाए, प्रभु चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वो भी। एक पूज्य श्री राधा बाबा ने आस्तिकता की आधारशिला में लिखी है कि एक संत जो है नौका पर चढ़े जा रहे थे, जब नौका मझधार में पहुंची, भंवर में फंसने लगी, उस चिल्लाया नाविक कि नाव डूबने वाली है, जिसको तैरना आता हो तैयार हो जाओ, नहीं तो डूबोगे, मरोगे। संत भगवान का बड़ा कमंडल था, ढक्कन खोला, भर भर के नदी से जल नाव में डालने लगे। नाविक ने सोचा कि बावरा बाबा जी है, नाव डूबने की घोषणा की तो और डुबो रहा है। थोड़ी ही देर में नाव भंवर से बच गई, उनका भगवान ने बचा लिया, नाव बच गई। बस संत तत्काल नाव से पानी जो डाला था नाव में, वो नाव से बाहर डालने लगे। नाविक की दृष्टि उन्हीं संत पर रही। जब पार गए, सब उतर के चले गए, संत को उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, कहा महाराज जी आपकी चेष्टा देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। जब नाव डूबने को कही तो आप और पानी डालने लगे नाव में, जब कहा बच जाएगी तो आप निकालने लगे। बोले जब आपने कहा नाव डूबने वाली, मैंने सोचा मेरे ठाकुर की इच्छा डूब जाए तो 5 कमंडल हमारी तरफ से सहयोग।
जब आपने कहा नाव बचने वाली तो हमने कहा प्रभु अब बचाना चाहते हैं, तो पानी जो नाव में था बाहर निकाल दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप मत करना कि किसी के श्वास रुक रहे तो बोले प्रभु गला घोट दिया कि प्रभु मतलब ये सिद्ध महापुरुषों ने कर ऐसा बताया कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि। हाँ, अब किसी की दम घुट रही श्वास से तुमने कहा पर प्रभु मारना चाहते तो सहयोग हमारा, तो बोले हमने कथा में सुना था इसीलिए। बोले कथावाचक और तुम दोनों चलो, प्रभु की आगे की भी इच्छा है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि वल्लभ राय स्वस्थ हो जाएं। प्रताप राय जी निष्काम भक्त थे, आज तक कभी प्रभु से उन्होंने नहीं कहा, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ हो सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें जो चाहे वो कहो, हम क्यों कहें। पर वो मतलब बहुत ही समर्पित भक्त होता है, वो प्रभु से नहीं क्यों प्रार्थना करें, क्यों गिगियाए। तुम्हें जो मना है सो करो, तुम्हारा खेल है। अच्छा वो देखो, हमें आपको लगता है, सूक्ष्म बात आपको हमें आपको लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, छोटा बच्चा है या कोई संत है बेचारा, ऐसा क्यों किया। सही पूछो, वो किसी और पे नहीं करे, अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। आप देख रहे हो वो एक्सीडेंट किसी बच्चे का नहीं हुआ, आप ही अपने आप से आप में खेल रहे हैं, इसलिए उनको न दया है और न बचाव है। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। तुम ये जान जाओ बस तुम्हारी साधना इसी बात की है। ये सूत्र जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सूत्र बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा। भगवान की भक्ति करके प्रभु से धन चाहना, पुत्र चाहना, प्रतिष्ठा चाहना, निरोग अवस्था चाहना, जीवन चाहना, ये साधारण भक्तजन करते हैं, प्रेमी भक्तजन नहीं करते। प्रेम लक्षणा भक्ति वाले ये कभी सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते। वे भक्ति के वास्तविक महत्व को जो नहीं जानते हैं, वो ऐसी चाह किया करते हैं। अभी प्रारंभ में सुना था कि मुकुंद के चरणों में जो प्रेम लक्षणा भक्ति करते, उनके चरणों के अग्रभाग में मोक्ष सामग्री लुटती रहती है, लेकिन वो दीयमानम न गृह्णन्ति, वो इधर देखते भी नहीं। फिर और की तो बात जाने दो। विषयों से जो प्रभावित है वो प्रेम से अभी प्रभावित नहीं है। जब प्रेम का प्रभाव होगा तो विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का महत्व खत्म हो जाएगा। कल चर्चा में था, जब प्रेम में युक्त भागवत है तो काय को चाहेगा कि कोई बचे या कोई निरोग हो जाए। जैसी प्रभु की इच्छा हो, बस उसके तो एक ही शब्द रहता है, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा है, हमारी कोई इच्छा नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्रताप राय जी तो महान प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त थे, पर उनकी बहन ने हठ किया, आपको मेरे लिए गए। बल्लभ राय बहनोई की सैया के समीप बैठे और वहीं उनकी पत्नी माधवी जी बैठी। प्रताप राय जी भगवान का स्मरण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि मैंने ना मांगा है ना मांगूंगा। ये कह रही हैं कि आप मांगो, तो मुझे लगता है कि आपकी इच्छा है क्या कि आपसे मांगे। जैसे प्रहलाद जी से प्रभु कह रहे मांगो, तो कह रहे यही वरदान दे दो कि मेरे अंदर कोई मांगने की इच्छा ना हो। लेकिन जब आप यही कहते हो कि मांगो, तो प्रभु सबका मंगल हो जाए, सब आपकी भक्ति से युक्त हो जाए, सब आपके परम धाम जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये क्या मांग हुई? ये कोई मांग हुई? प्रभु मैंने कभी आपसे मांगा नहीं, ना कभी मांगेंगे। ये बहन कह रही तो मुझे ऐसा इशारा लग रहा है कि आप चाहते हो क्या कि आपसे मांगे। देख लो प्रभु, और बस स्मरण में डूब गए। उसी समय दोनों को एक साथ तंद्रा आती है। जो चरणों के पास बैठी हुई बहन थी, पति के चरणों के पास, और सिर को गोद में रखे हुए प्रताप राय जी,
देखा, उसी समय दोनों ने एक साथ ही देखा। श्री हरि के पार्षद तेजस्वी चतुर्भुज नारायण रूप विमान लेकर पधारे और कहने लगे, वल्लभ, तुम्हारे ऊपर भगवान बहुत रीझ गए हैं। अब इस माया प्रपंच से हटाकर तुम्हें अपने दिव्य धाम में वास कराने के लिए मुझे भेजा है, किंतु अब नहीं ले जा पाएंगे हम तुम्हें। आ गए हैं लेकिन ले नहीं जा पाएंगे। उनका क्यों? तुम्हारी पत्नी ने ऐसे महाभागवत से ये हठ करा लिया है कि तुम स्वस्थ हो जाओ, अर्थात तुम परम धाम ना जाओ। भगवान अपने भक्ति की बात नहीं काटते। ध्यान देना, अंदर की बात है। हम तो ये सोचते थे कि तुम्हें ले जाएंगे तो तुम्हारी सती साध्वी पत्नी तुम्हारे विरह में अपने प्राण त्याग देगी, तो उसको भी आपके समीप ही भगवत सेवा में ले जाएंगे। लेकिन अब सब तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रताप राय जी ने ठान लिया है कि आप स्वस्थ हो जाओ। ऐसा तुम्हारी पत्नी चाहती थी। प्रताप राय तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु भला ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानते हो कि भगवान भक्त के अधीन हैं। रो पड़े वल्लभ जी और कहा, प्रताप राय जी ऐसा नहीं कर सकते, हमारी महामंगलमयी यात्रा में वो बाधा नहीं डाल सकते। अनंत जन्मों से जिस प्रीतम से बिछुड़ा, उससे मिलने का अवसर आया और वो रोक देंगे? ऐसा नहीं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। भगवान के इस मंगलमय आवाहन को वो रोक दे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक जीव को अपने प्रीतम से मिलने से रोक दें, ऐसा भक्त के लिए उचित नहीं है। आप लोग मुझे अभी ले चलिए, तुरंत ले चलिए। मुझे अब एक पल का भी विलंब असह्य हो रहा है। मैं प्रीतम श्री हरि से मिलना चाहता हूं। तत्काल प्रताप राय जी विचलित हो गए, नेत्र खुले। उसी समय माधवी के भी नेत्र खुले। मुख पर अपार आनंद प्रताप राय जी के है। पास में बैठी हुई बहन माधवी से कहा, बहन तुमने कुछ देखा? उनका हाँ हमने देखा। अभी भगवान के दिव्य पार्षद आ रहे थे, कैसी दिव्य शोभा थी विमान की, और वो ऐसी ऐसी वार्ता कर रहे थे। तो अब क्या राय है? माधवी ने कहा, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, बिल्कुल प्रार्थना न करना। अब मेरे पति को प्रभु श्री हरि से मिलने दो, अब कोई बाधा मत डालना, आप प्रार्थना न करना। मैं बहुत प्रसन्न हूं अपने प्रभु के विधान पर कि मेरे पति भगवान से मिलने जा रहे हैं। समझिए, हमें लगता है कि वो बीमार ठीक हो जाए और उसे प्रभु मिलना चाहते। प्रभु मिलन की तिथि आ गई। अरे प्रीतम के लिए तो विरह में तड़पता रहा अनंत जन्मों से, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन। आज प्रीतम से मिलने जा रहा है। कोई अपने भजन का प्रयोग प्रीतम मिलन के लिए प्रयोग करता है कि प्रीतम मिलन की बाधा में प्रयोग करता है? इसीलिए जो उत्तम महाभागवत होते हैं, बस एक ही सूत्र है, जोई जोई प्यारो करे। मैं अज्ञानी क्या जानूं कि प्रभु का इसमें क्या विधान है, और मैं अपने भजन बल का रोड़ा लगा दूं, भजन बल से बाधा पहुंचा दूं, अमंगल हो जाएगा। मंगल भवन की हर इच्छा महामंगलमय है। प्रतापराज जी के नेत्रों से आंसू भराए, मन ही मन सोचने लगे, कितना बड़ा अपराध हो जाता मुझसे यदि भगवान मुझे ये संकेत न देते। अदूरदर्शी प्राणी भगवान के विधान में अमंगल सोच लेता है। हाय, अगर ये भगवत पार्षद प्रकट ना होते तो मेरे द्वारा कितना अमंगल हो जाता। नरक की कीड़े की भांति नरक में पड़े रहना उसको अच्छा लगता है, और भगवान जब कृपा करके उसके इस पाप, इसके अमंगल, उसके इन विघ्नों को शांत करना चाहते तो सोचता भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। ये भोपाल से आना शुरू हुआ, शरीर रोग से ग्रसित था, बड़ी श्रद्धा दिखाई। आगरे से डॉक्टर करके दवा लाने गए, दवा ला के आए तो रामजी भाई सत्संग भवन के चौराहे में गिरे, यहां से हाथ टूट गया। हमें लगा भगत जो है अगली बार दवा नहीं आएगी, पर वो सुलझे हुए थे,
उनका कोई बात नहीं, जहां आप प्रारंभ करोगे लीला शुरू हो जाएगी। डर यही लगता है कि कच्ची मटकी है फूट न जाए। अभी थोड़ी श्रद्धा शुरू हुई, बोले जब से वृंदावन, जब से महात्मा जी का संग, जब से भजन, तभी से विघ्न शुरू। आप समझो विघ्न नहीं, महामंगल मोद की यात्रा प्रारंभ हो गई। इसी समय वल्लभ की आंखें खुली और प्रताप राय जी की तरफ नम्र होकर के और जोर से हरि बोला और शरीर छूटा, भगवत धाम को गए।